20,000 अंग्रेज सिपाही और 400 बंदूकें, फिर भी एक वीरांगना के सामने घुटने टेक दिए। एक ऐसी वीरांगना जिसने अपनी साहस से अंग्रेजों को ये बता दिया कि जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक भी बूंद शेष है, तब तक अपने राज्य को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने नहीं दूंगी। मैं भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी माने जाने वाली रानी चेन्नम्मा की बात कर रही हूँ। नमस्कार, मैं अदिति शाह। स्वागत है आप सभी का साहित्य तक के इस कार्यक्रम में, जहाँ हम मना रहे हैं जश्न आज़ादी के 75 सालों का जलसा। और मैं आपको सुना रही हूँ आज़ादी के दीवानों की, महानायकों की अनसुनी कहानी। आज की कहानी है निडर, निर्भीक, साहसी और महान वीरांगना क्रांतिकारी रानी चेन्नम्मा की, जो इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई, जिनके सम्मान में आज भी कित्तूर राज्य में ये उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। चेन्नम्मा का जन्म 23 अक्टूबर साल 1778 में कर्नाटक के बेली गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम धुलप्पा और मां का नाम पद्मावती था। बचपन से ही चेन्नम्मा को घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी का शौक था। धीरे धीरे उन्होंने ये सब सीख लिया और इसमें कुशल हो गई। यहाँ तक कि उन्होंने एक बार अपनी जान पर खेलकर अपने गांव वालों को बचाने के लिए एक बाघ को मार गिराया। इसके बाद राजकुमारी के साहस की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। रानी चेन्नम्मा के युद्ध कौशल और योग्यता से प्रभावित होकर कित्तूर राज्य, जो अभी का कर्नाटक है, के राजा मलसर्ज देसाई ने चेन्नम्मा से शादी करने की सोची और एक प्रस्ताव उनके पिता के पास भेज दिया। चेन्नम्मा के पिता ने प्रस्ताव स्वीकार कर अपनी बेटी की शादी राजा मल्लसर्ज से करा दी और इस तरह चेन्नम्मा कित्तूर की रानी बन गई। राजा मल्लसर्ज अक्सर राज्य के शासन संबंधी कामों में रानी की राय लिया करते थे। कुछ समय बाद चेन्नम्मा ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रुद्रसर्ज रखा गया। लेकिन कुछ ही समय बाद राजा की मौत हो गई। तब चेन्नम्मा ने कित्तूर राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली और शासन करने लगी। उन दिनों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए थे। कंपनी हर सूरत हाल में पूरे भारत पर कब्जा करना चाहती थी। कंपनी के गवर्नर लॉर्ड डलहौजी इसके लिए एक नई पॉलिसी लेकर आए। नाम दिया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हिंदी में कहें तो हड़प नीति। इस नई पॉलिसी के तहत कोई भी राजा या रानी किसी भी बच्चे को गोद लेकर उसे राज्य गद्दी पर नहीं बैठा सकता। अगर वे ऐसा करते हैं तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इस नई पॉलिसी के तहत उसे अमान्य करार दिया जाएगा। राजगद्दी पर सिर्फ राजा और रानी का अपना खून ही बैठ सकता है और अगर उनका कोई वारिस नहीं है तो राजगद्दी अंग्रेजी हुकूमत के हाथों सौंपनी होगी। इस दौरान अचानक साल 1824 में रानी के बेटे की तबीयत बिगड़ने की वजह से मौत हो गई। ऐसे में राज्य के सामने राजा के पद का संकट खड़ा हो गया और कित्तूर की राजगद्दी खाली पड़ गई। अंग्रेजों के लिए ये एक अच्छा मौका था। उनकी नज़र पहले से ही कित्तूर पर थी। वे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के तहत कित्तूर साम्राज्य को हड़पने के लिए अपनी योजना बनाने लगे। रानी ने अंग्रेजों की नीयत को भांप लिया। वे ज़्यादा समय तक राजगद्दी को और खाली नहीं रखना चाहती थी। रानी ने बड़ी रानी के बेटे को गोद ले लिया और उसे सिंहासन पर बिठा दिया। वे नए राजा के तौर पर राज करने लगे। अंग्रेजों को रानी की ये बात चुभ गई। उन्होंने गोद लिए हुए बेटे को राजा मानने से इनकार कर दिया और रानी चेन्नम्मा को आत्मसमर्पण करके कित्तूर की राजगद्दी अंग्रेजों के हाथों सौंपने की बात रखी। लेकिन रानी ने अंग्रेजों का ये आदेश नहीं माना। उन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी से लेफ्टिनेंट गवर्नर लॉर्ड एल्फिंटन को एक लेटर लिखा और कित्तूर मामले में हड़प नीति नहीं लागू करने की गुजारिश की। अंग्रेजों ने उनके आग्रह को ठुकरा दिया। उस लेटर में चेन्नम्मा ने लिखा था, जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक भी बूंद शेष है, कित्तूर साम्राज्य को अंग्रेजी गुलामी की बेड़ियों में जकड़ने नहीं दूंगी। राज्य के उत्तराधिकारी का निर्णय राज्य का आंतरिक विषय है। कंपनी सरकार इसमें हस्तक्षेप ना करे तो बेहतर है। अंग्रेजों की नज़र कित्तूर के खजाने और आभूषणों पर पहले से थी, जिसकी कीमत उस समय लगभग 15 लाख रुपए रही होगी। अंग्रेजों ने इसे जब्त करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। अंग्रेज ये जानते थे कि रानी इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी, इसलिए उन्होंने रानी को हराने के लिए और कित्तूर पर हमला करने की एक रणनीति बनाई। अंग्रेजों के एजेंट सेंट जॉन ठाकरे ने कित्तूर साम्राज्य के दो सैनिक येलप्प शेट्टी और वेंकटेव राव को इस शर्त पर अपने साथ मिला लिया कि वे उन्हें कित्तूर का आधा आधा राज्य सौंप देंगे और दोनों देशद्रोही बदले में कित्तूर के सारे राज खोलने और हर तरह से अंग्रेजों की सहायता करने को राजी हो गए। येलप्पा ने ठाकरे को बताया कि जब तक रानी चेन्नम्मा जिंदा है, अंग्रेजी सरकार की दाल नहीं गलने वाली।
इसलिए रानी को रास्ते से हटाना होगा। इधर रानी के आग्रह को ठुकराने के बाद वे अच्छी तरह समझ गई थी कि अंग्रेज क्या चाहते हैं। करीब 20,000 सिपाहियों और 400 बंदूकों के साथ अंग्रेजों ने कित्तूर पर हमला कर दिया। भयानक युद्ध हुआ। रानी की फौज अंग्रेजों पर भारी पड़ी। रानी का रौद्र रूप देखकर अंग्रेजी सेना थर थर कांपने लगी और उन्हें इस युद्ध में मुंह की खानी पड़ी। अक्टूबर 1824 में उनके बीच ये पहला युद्ध था। ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। कलेक्टर और अंग्रेजों का एजेंट सेंट जॉन ठाकरे कित्तूर की सेना के हाथों मारा गया। चन्नम्मा के सहयोगी अम्मातूर बेलप्पा ने उसे मार गिराया था। इस युद्ध में 2 ब्रिटिश अधिकारी सर वॉल्टर एलियट और स्टीवेंसन को बंधक बना लिया गया। रानी से हार के बाद ब्रिटिश आयुक्त चैपलिन और मुंबई के गवर्नर ने चन्नम्मा से युद्ध विराम करने और कुछ समय के लिए शांति बनाए रखने की गुजारिश की। साथ ही बंदी बनाए गए दोनों अधिकारियों को रिहा करने को कहा। रानी चन्नम्मा मान गई और कैद किए गए दोनों ब्रिटिश अधिकारियों को रिहा कर दिया। इधर अपनी हार से बौखलाया चैपलिन शांत नहीं बैठने वाला था। वो अपमानित महसूस कर रहा था। उसने फिर से युद्ध छेड़ दिया, इस बार और भी ज्यादा सैनिकों के साथ। चैपलिन ने रानी को धोखा दिया। यह युद्ध 12 दिनों तक चला। इस युद्ध में सर थॉमस मुनरो का भतीजा और सोलापुर का सब कलेक्टर मुनरो मारा गया। इस बार युद्ध में रानी के सेनापति सांगलो रायन और गुरु सिदप्पा थे। रानी ने दोनों के साथ मिलकर अंग्रेजों से लोहा लिया और जोरदार तरीके से लड़ी, लेकिन इस बार अंग्रेजों के पास सेना भी अधिक थी और हथियार भी। इधर रानी के ही दल के लोगों ने उनके साथ छल किया। तोपों में इस्तेमाल होने वाले बारूद में मिट्टी और गोबर मिला दिया। रानी को हार का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर बेल होंगल के किले में कैद कर दिया। 5 साल जेल में बंद रहने के बाद जेल में ही 21 फरवरी 1829 में उनकी मौत हो गई। रानी चन्नम्मा सही मायनों में एक साहसी, निडर और महान स्वतंत्रता सेनानी थी, जिन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों से लोहा लिया बल्कि फिरंगियों के खिलाफ कमर कसी और अपनी आखिरी सांस तक लड़ती रही। उनके वीरता के किस्से आज भी हमें रोमांचित करते हैं। उनके सम्मान में आज भी कित्तूर उत्सव मनाया जाता है। साहित्य तक भारत की इस महान वीरांगना को पूरे देशवासियों की ओर से नमन करता है। शुक्रिया।